हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हमने शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कल हमने शुरुआत की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। उम्मीद है कल का पार्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोट लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? आज का मोटिवेशन कोट है, जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। कि अगर आप जिंदगी में हमेशा सच के साथ चल रहे हैं तो वक्त अपने आप आपके साथ चलने लगेगा। इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मद्रास को किसी कुट भाषा में NBESBT लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में असम को क्या लिखा जाएगा? उसी कुट भाषा में असम को क्या लिखा जाएगा? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। किसी कुट भाषा में मद्रास को क्या लिखा जाता है? NBESBT लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में किसका पूछा गया है? असम का पूछा गया है। उसी कुट भाषा में असम को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं एम और एन का क्या रिलेशन है। एम और एन का क्या रिलेशन है? तो एम का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला में एम का क्रम कितना होता है? 13 होता है। एम का क्रम 13 होता है तथा एन का क्रम क्या होता है? एन का क्रम 14 होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? +1 हो रहा है। इसी प्रकार ए का क्रम 1 होता है और बी का क्रम 2 होता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। डी का क्रम 4, ई का क्रम 5, यहाँ भी +1। आर का क्रम 18, एस का क्रम 19, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। उसके बाद ए का क्रम 1, बी का क्रम 2, यहाँ भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। उसके बाद एस का क्रम 19 और टी का क्रम 20, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो इसमें समझ में आया आप सभी को क्या ट्रिक बन रही है? सभी में +1 हो रहा है। तो इसी प्रकार ए में क्या कर देंगे? +1। ए का क्रम 1, +1 किया 2, 2 पे कौन आता है? बी। इसी प्रकार एस का क्रम 19, क्या करेंगे? +1, 20, 20 पे कौन आता है? टी। इसी प्रकार एस का क्रम 19, क्या करना है? +1 करना है। 20, 20 पे कौन आता है? टी। उसके बाद ए का क्रम 1, क्या करना है? +1 करना है। तो 2, 2 पे कौन आता है? बी। उसके बाद एम का क्रम 13, क्या करना है? +1, 14, 14 पे कौन आता है? एन। तो अपना आंसर क्या हो गया? BTTBN। कौन से ऑप्शन में बन रहा है? BTTBN। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया? अपना राइट आंसर हो गया। आप सभी को समझ में आया क्या हो रहा? सभी में +1 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसका कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है RRB ग्रुप डी का 2018 एग्जाम का। इसमें क्या बोला गया है कि पिरल को किसी कुट भाषा में यह लिखा जाता है, तो सूट को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। पिरल को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? QFBSM लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में किसका पूछा गया है? सूट का पूछा गया है। उसी कुट भाषा में सूट को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं इसमें क्या किया गया है। टी का क्रम 16, ई का क्रम 5, ए का क्रम 1, आर का क्रम 18, एल का क्रम 12। सबसे पहले क्या करेंगे? इन सभी के क्रम लिख लेंगे, तो जिससे क्या हो कि अपने को क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। क्यू का क्रम 17, एफ का क्रम 6,
बी का क्रम 2, एस का क्रम 19, एम का क्रम 13। अब देखो इसको देखकर आप बता सकते हो आसानी से कि 16 से 17 +1, 5 से 6 हो रहा है +1, 1 से 2 +1, 18 से 19 +1, 12 से 13 +1। तो इन सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या कर देंगे, सभी में +1 कर देंगे। एस का क्रम 19, यू का क्रम 21, आई का क्रम 9, आई 9, तो आई का क्रम 9, टी का क्रम 20, टी का क्रम 20। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने ये क्रम याद कर लिए होंगे, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाए थे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए थे। 19 क्या करना है, +1, 20, 20 पे कौन आता है, टी, यू का क्रम 21, +1 किया, 22 पे कौन आता है, बी। इसी प्रकार आई का क्रम 9, +1 किया, 10 पे कौन आता है, जे। इसी प्रकार टी का क्रम 20, +1 किया, 21 पे कौन आता है, यू आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टी बी जे यू। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, टी बी जे यू। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। सभी में क्या किया, +1 किया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनक को किसी कुट भाषा में ONEHGU लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एक्सेस को क्या लिखा जाएगा। इनक को किसी कुट भाषा में ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एक्सेस को क्या लिखा जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला गया है इनक को किसी कुट भाषा में, इनक को किसी कुट भाषा में ONEHGU लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में किसका पूछा गया, एक्सेस का पूछा गया। उसी कुट भाषा में एक्सेस को क्या लिखा जाएगा। तो यहां ध्यान दो, यहां जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रथम 3 लेटर है उनमें से जो लास्ट लेटर है उसको सबसे पहले लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट लेटर है उसको तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, जबकि जो 2 नंबर पे लेटर था उसको 2 नंबर पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो अंतिम 3 लेटर हैं उनमें भी जो अंतिम तीसरा लेटर है उसको फर्स्ट में लिखा गया है, और जो फर्स्ट लेटर उसको लास्ट में लिखा गया है। कैसे किया गया, ओ को लिखा गया है सबसे पहले, और ई को 3 नंबर पे, एन को जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, यू को अंत में लिख दिया, एच को पहले लिख दिया, और जी को जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। तो 3 लेटर का पेयर बना के आगे पीछे लिख दिया। इसी प्रकार ई को 3 नंबर पे लिख देंगे, सी को फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे, एक्स के नीचे जैसा था वैसा लिख देंगे। अब ई को 3 नंबर पे लिख देंगे, एस को फर्स्ट और ई को एस को फिर 2 नंबर पे लिख देंगे। 3 लेटर का क्या बना दिया, समूह बना दिया। अब अपना आंसर क्या बन रहा है, CXESSE, CXESSE। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी कुट भाषा में टीम को क्या लिखा जाता है, WHDT लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कोइंस को क्या लिखा जाएगा। तो किसी कुट भाषा में किसको, टीम को, किसी कुट भाषा में टीम को क्या लिखा जाता है, WHDT लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कोइंस को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले कौन करके बताएगा इसको, चलो टी का क्रम कितना है, 20। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं इनका क्रम, ए का क्रम 5, ए का क्रम 1,
एम का क्रम 13, डब्ल्यू का क्रम 23, एच का क्रम 8, डी 4, पी 16, पी क्यू बताया था ना आपको कि पी के फिल्म देखी आपने, उसमें उसको आप क्या मान लो, पी क्यू मान लो। और पी क्यू फिल्म में जो अभिनेता वो कितनी उम्र का है, 16-17 वर्ष का। पी क्यू फिल्म का अभिनेता कितनी वर्ष का, 16-17, तो पी 16। अब यहां देखो पी 20 और डब्ल्यू 23, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है ना। यहां भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ए 1 डी 4, तो यहां भी क्या हो रहा है, +3, और यहां भी क्या हो रहा है, +3। तो यहां भी क्या करेंगे, सभी में +3 कर देंगे। सी का क्रम 3, ओ का क्रम 15, आई का क्रम 9, एन का क्रम 14, एस का क्रम 19, सभी में क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो सी में क्या करेंगे, +3, तो कितना हो जाएगा, 6, 6 क्या है, फिक्स है, 6 क्या है, फिक्स है। तो फिक्स फॉर एफ ओ 15, ओ में क्या करेंगे, +3 करेंगे। 15 में +3 करते हैं तो 18, 18 पे कौन आता है, आर एस 18-19, आर एस 18-19। आई 9 पे आता है, 9 में +3 करेंगे 12, 12 पे कौन आएगा, एल, 12 पे कौन आएगा, एल। एन, एन का क्रम 14, +3 करेंगे 17, पी क्यू 17, तो 17 पे कौन, क्यू। एस का क्रम 19, +3 करेंगे 22, 22 पे कौन, यूवी, युवराज सिंह, यूवी 21-22, यूवी 21-22, तो वी 22 पे कौन आता है, बी। तो इसका आंसर क्या हो गया, FRLQB, FRLQB। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, इसका राइट आंसर हो गया। और आपका एक क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्लॉक को किसी कुट भाषा में BMNDJ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में व्हील को क्या लिखा जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्लॉक को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है, BMNDJ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पूछा गया है व्हील को क्या लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सी का क्रम कितना है, 3, बी का क्रम कितना है, 2, एल का क्रम कितना है, 12, एम का क्रम कितना है, 13, ओ का क्रम कितना है, 15, एन का क्रम 14, सी का क्रम 3, डी का क्रम 4, के का क्रम 11 और जे का क्रम 10। अब देखो 3 से 2 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। 12 से 13 क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 15 से 14 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। 3 से 4 क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 11 से 10 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो क्या सीरीज बनी, -1 +1 -1 +1 -1। तो हमारे पास सीरीज बनी है -1 +1 -1 +1। इसी प्रकार इसमें कर देंगे व्हील में। तो व्हील में डब्ल्यू का क्रम कितना होता है, 23। सबसे पहले क्या किया है, -1 किया है, तो -1 कर देंगे। तो 22 पे कौन आएगा, बी। उसके बाद एच, यहां पर क्या करेंगे, +1। एच का क्रम कितना होता है, 8, 8 में +1 किया 9, 9 मतलब आई 9, तो 9 पे कौन, आई। उसके बाद ई का क्रम 5। अब क्या करना है, पहले -1 उसके बाद +1, तो अब क्या करेंगे, -1। डी का क्रम 5, -1 करेंगे 4, 4 पे कौन आता है, डी। 4 पे कौन आता है, डी। उसके बाद में ई का क्रम 5 और यहां पर क्या करेंगे,
यहां पर -1 किया तो अब +1 करेंगे, +1 करेंगे। ई का क्रम 5, +1 6, 6 पे कौन आता है एल का क्रम 12। अब क्या करेंगे -1 करेंगे 11, 11 पे कौन आएगा के। तो अपना आंसर क्या हो गया BIDFK, ऑप्शन नंबर BIDFK, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहता कोई तो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी कुट भाषा में प्लांट को क्या लिखा जाता है OJXJO लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फोर्थ को क्या लिखा जाएगा। उसी कुट भाषा में किसका पूछा गया है फोर्थ का पूछा गया है। तो प्लांट को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है OJXJO लिखा जाता है। तो पूछा किसका गया है FORTE। तो P का क्रम कितना होता है, चलिए करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। P का क्रम 16 होता है और O का क्रम क्या होता है 15। यहां पर क्या किया गया है -1 किया गया है, जबकि L का क्रम 12 होता है। L का क्रम 12 और J का क्रम 10। यहां पर कितना किया गया -2, A का क्रम 1, X का क्रम 24। यहां पर किया गया है -3। अब आप बोलोगे कि सर A का क्रम तो 1 है और X का क्रम 24 है, तो यहां -3 कैसे हुआ। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं अपने पास 26 लेटर होते हैं, लेकिन जब माइनस करना होता है तो किससे माइनस करते हैं 27 से माइनस करते हैं। 27 से माइनस करते हैं, तो 27 से कितना माइनस करेंगे 27 से 3 माइनस करेंगे तो 24 आएगा अपने पास। एक तो 27 वाला लेटर क्या है ए है, 26 वाला लेटर अपने पास क्या होता है जेड, अपने पास 26 वाला लेटर होता है, तो उसके बाद ए से दोबारा रिपीट होता है, तो ए क्या हो गया अपने पास 27 वाला लेटर या फर्स्ट लेटर। जब पीछे चलेंगे तो 27 से माइनस करेंगे, तो 27 से जब माइनस करेंगे कितना 3 माइनस करेंगे तो 24 पे कौन आता है एक्स आता है, 24 पे कौन आता है एक्स। उसके बाद एन का क्रम 14 और क्या कर रहे हैं -4 कर रहे हैं, -14 से -4 किया 10 पे कौन आ रहा है जे। उसके बाद टी का क्रम 20, क्या किया गया -5, तो 15 पे कौन ओ। इसी प्रकार क्या सीरीज बन रही है -1 -2 -3 -4 -5, इसी प्रकार सीरीज बन रही है। तो इसी प्रकार इसमें कर देंगे -1 -2 -3 -4। तो चलिए शुरू करते हैं। -1 क्या सबसे पहले एफ का क्रम एफ और 6 तो एफ का क्रम 6 से 1 माइनस किया 5 पे कौन आया ई। ओ का क्रम 15 से क्या करेंगे -2 करेंगे तो 13 पे कौन आता है एम। उसके बाद आर का क्रम 18 से क्या करेंगे -3 करेंगे, -3 करेंगे तो कौन आता 15 पे कौन ओ। उसके बाद टी का क्रम 20 से क्या करेंगे -4 करेंगे, माइनस कितना करेंगे 4, -4 करने पर कितना प्राप्त होता है 16 पे कौन आता है पी। उसके बाद ई का क्रम 5 और यहां क्या करेंगे -5 करेंगे। अब बोलोगे कि सर -5 कर देंगे तो 0 आएगा, 0 नहीं आएगा। देखो जेड के बाद में ए बी सी डी और ई, यही क्रम है ना 1 2 3 4 5, -5 कर दिया तो उसके बाद में उससे पहले लेटर कौन सा आएगा जेड, तो यहां पर अपने पास क्या आएगा जेड आएगा, यहां पर अपने पास जेड आएगा। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो गया EMOP जेड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका हमारा राइट आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजू को
किसी कुट भाषा में WFOZ लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में चित्ता को XNYF लिखा जाता है, तो मोनू को क्या लिखा जाएगा? क्या दिया गया है? किसी कुट भाषा में राजू को क्या लिखा जाता है? WFOZ लिखा जाता है, तथा सीता को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? XNYF लिखा जाता है। तो पूछा गया उसी कुट भाषा में मोनू को क्या लिखा जाएगा? तो देखो, R का क्रम 18, W का क्रम कितना है? 23। क्या हो रहा है? यहां पर +5, यहां पर A का क्रम 1, F का क्रम 6। क्या किया गया है? +5 किया गया है। इसी प्रकार यहां पर J का क्रम 10, O का क्रम 15, तो यहां भी क्या हुआ है? +5 हुआ है। U का क्रम 21, Z का क्रम 26, तो यहां भी क्या हुआ है? +5 किया गया है। इसी प्रकार S का क्रम 19 और X का क्रम 24, तो यहां भी क्या हुआ है? चित्ता में +5 हुआ है। I का क्रम 9, N का क्रम 14, तो यहां भी +5, यहां भी क्या किया गया? +5। T का क्रम 20, Y का क्रम 25, तो +5, और यहाँ A का क्रम क्या है? 1, F का क्रम 6, तो यहां भी क्या हुआ है? +5 हुआ है। इसी प्रकार M का क्रम 13, प्लस कितना करना है? 5, 18, 18 पे कौन आएगा? R आएगा। अब देखो, इनमें देखो, फर्स्ट ऑप्शन में पहला U है, कट गया। C में भी T है, कट गया। B में S है, कट गया। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन सिर्फ D बचा। लेकिन कंप्लीट करके देखते हैं। अब O का क्रम 15, +5 करेंगे 20, 20 पे कौन आता है? T। उसके बाद N का क्रम 14, +5 करेंगे 19, 19 पे कौन आता है? S। उसके बाद U का क्रम 21, क्या करना है? +5 करना है। तो 21 में +5 करेंगे तो कितना आएगा? 26, 26 पे कौन आता है? Z। तो यहां पर कौन आएगा? Z। अब देखो, हमने जो ऑप्शन ट्राई किया था वही ऑप्शन आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर D। तो ये क्या होता है कि एक बेसिक तरीका होता है कि अगर हमारा फर्स्ट से अगर हम आंसर निकाल पाते हैं डायरेक्ट ऑप्शन कट करके, तो हमारा टाइम बचेगा। और कंपटीशन में समय बचाना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सभी कर लेते हैं रीजनिंग में क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक निर्धारित समय में स्पीड से करना मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उक को किसी कुट भाषा में KUXW बोला जाता है, तो उसी कुट भाषा में कोक को क्या लिखा जाएगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके देखिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हुक को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? KUXW लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में कोक को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, यहां H का क्रम कितना है? 8 है। K का क्रम कितना है? 11 है। O का क्रम 15, U का क्रम 21, O का क्रम 15, X का क्रम 24, K का क्रम 11, W का क्रम 23। सभी का क्रम लिख लिया। अब यहां क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। 8 से 11 भाई +3 हो रहा है। अब O का क्रम 15 और 21, यहां क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। अब 15 से 24, तो क्या हो रहा है? +9 हो रहा है, +9 हो रहा है। और K का क्रम 11, W का क्रम 23, तो यहाँ क्या हो रहा है? +12 हो रहा है। क्या बन रहा है? 3 का पहाड़ा बन रहा है। 3, 6, 9, 12, ये सीरीज बन रही है। तो इसी प्रकार इसमें बनेगी। तो C का क्रम 3, +3 करेंगे 6, 6 पे कौन? F और फिक्स 6। O का क्रम कितना है? 15, यहाँ क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। O का क्रम 15 +6 21, 21 पे कौन आएगा? U आएगा। उसके बाद K का क्रम 11,
प्लस क्या हो रहा है 11 में 9, 9 प्लस करेंगे 20, 20 पे कौन आता है टी, उसके बाद में ई, ई का क्रम 5, यहाँ क्या हो रहा है प्लस 12, 12 क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो 17, 17 पे कौन आता है क्यू। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी एफ यू टी क्यू क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया एफ यू टी क्यू, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में, जो शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था 5/10/2021 को एसएससी एमटीएस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेम को किसी कुट भाषा में जे वाई के सी लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में माइन को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में लेम को जे वाई के सी लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में माइन को क्या लिखा जाएगा। लेम को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है जे वाई के सी लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में माइन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो एल का क्रम 12, ए का क्रम 1, एम का क्रम 13, ई का क्रम 5, जे का क्रम 10, वाई का क्रम 25, के का क्रम 11 और सी का क्रम 3। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है ना, -2 हो रहा है। उसके बाद में ए से वाई, तो यहाँ भी क्या हो रहा है -2 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है -2 और यहाँ भी -2, तो सभी में क्या हो रहा है -2 -2 -2 हो रहा है। तो इसी प्रकार एम का क्रम 13, आई का क्रम 9, एन का क्रम 14, ए का क्रम 5, 13 से -2 करेंगे 11, 11 पे कौन आएगा के, यहाँ 9 से -2 करेंगे 7, 7 पे कौन आता है जी, एन 14 से -2 करेंगे 12, 12 पे कौन एल, 5 से -2 करेंगे 3, 3 पे कौन आएगा सी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा के जी एल सी, के जी एल सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, के जी एल सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि बास्केट को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है ए बी के एस टी ई लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एक्टिव को क्या लिखा जाएगा। बास्केट को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है ए बी के एस टी ई लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एक्टिव को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहां ध्यान से देखोगे तो शुरुआत के 2 लेटर हैं उनको क्रॉस किया हुआ है, फिर जो 2 लेटर हैं उनको क्रॉस किया है, उसके बाद जो अंतिम 2 लेटर हैं उनको क्रॉस किया, मतलब 2-2 का पेयर बनाकर क्रॉस कर दिया। तो यहां भी क्या करेंगे 2-2 का पेयर बना के क्रॉस कर देंगे, सी ए आई टी ई और बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ए आई टी ई बी। क्या किया है 2-2 का पेयर बना के क्रॉस किया है, तो आंसर सी ए आई टी ई बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टीम को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है WHDP लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कॉइन्स को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर को किसी कुट भाषा में MCQYMK लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में क्रेस्ट को क्या लिखा जाएगा। नेचर को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है
सी क्यू वाई एम के लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में किसका पूछा गया है? क्रेस्ट। इसको क्या लिखा जाएगा? एन। एन का क्रम 14 और ए का क्रम एम का क्रम 13। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? -1 हो रहा है। ए का क्रम 1, सी का क्रम 3, क्या हो रहा है? +2। यहाँ पर क्या हो रहा है? टी का क्रम 20, क्यू का क्रम 17, तो -3 हो रहा है। यू का क्रम 21, वाई का क्रम 25, यहाँ पर क्या हो रहा है? +4, यहाँ पर 18, आर का क्रम और एम का क्रम 13, तो -5 हो रहा है। ई का क्रम 5 और के का क्रम 11, तो +6 हो रहा है। इसी प्रकार इसमें कर देंगे। सबसे पहले सी का क्रम 3, -1। सबसे पहले क्या किया? यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या किया? -1, +2, -3, +4, -5, +6। तो सबसे पहले -1, 3 से -1 करेंगे, 2 पे कौन आता है? बी। उसके बाद आर का क्रम 18 है। 2 नंबर पे क्या किया? प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे? +2 करने पर 20, 20 पे कौन आता है? टी। ए का क्रम 5, क्या करेंगे? -3, 5 से -3 करेंगे, 2 पे कौन आता है? बी। एस का क्रम 19, क्या करना है? +4, 19 में +4 करेंगे 23, 23 पे कौन आता है? डब्लू। टी का क्रम 20, क्या करना है? -5 करेंगे 15, 15 पे कौन आता है? ओ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी टी बी डब्लू ओ। बी टी बी डब्लू ओ। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2021 का। तो सभी को समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मैट को किसी कुट भाषा में TAM लिखा जाता है और रेंट को उसी कुट भाषा में TNER लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में FEST को क्या लिखा जाएगा? क्या बोला गया है? मैट को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? TAM लिखा जाता है तथा रेंट को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? TNER लिखा जाता है। तो पूछा गया है कि FEST को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा? देखो, एम को क्या लिख दिया? अंतिम में, और टी को क्या लिख दिया? शुरुआत में। ए जहां था वहीं रहा। अब यहां क्या किया गया है? टी को क्या लिख दिया? शुरुआत में। एन को 2 नंबर पे, ई को 3 नंबर पे, और जो सबसे पहले था उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। तो इसी प्रकार यहां करेंगे। टी को क्या कर देंगे? सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद में एस को लिख देंगे, और उसके बाद में ई को, और अंत में किसको लिख देंगे? एफ को। तो इन सभी को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। अब यहां देखो, टी को सबसे पहले, फिर ए को 2 नंबर पे, और अंतिम को 3 नंबर पे लिख दिया। इसी प्रकार इसमें किया, तो इसी प्रकार हमने इसमें कर लिया। TSEF, TSEF, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ट्री को USFF लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा? ट्री को किसी कुट भाषा में क्या लिखा जाता है? USFF लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा? टी का क्रम कितना होता है? 20, यू का क्रम 21, क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। आर का क्रम 18, एस का क्रम 19, यहां भी क्या हो रहा है? +1। ए का क्रम 5, एफ का क्रम
6 +1, यहां भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। हमारे पास क्या सीरीज बनी, +1 +1 +1 +1। तो इसी प्रकार मैंगो में भी क्या कर देंगे, सभी में +1 +1 +1। एम का क्रम 13, +1 किया 14, 14 पे कौन आता है, एन। ए का क्रम 1, +1 किया 2, 2 पे कौन आता है, बी। एन का क्रम 14, +1 किया 15, 15 पे ओ। जी का क्रम 7, +1 किया 8, 8 पे एच। ओ का क्रम 15, ओ का क्रम कितना, 15, +1 किया 16, 16 पे कौन, पी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NbOH, NbOH। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो इसी उम्मीद के साथ में आज की क्लास का यही समापन करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस या वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो इसी के साथ में धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।